मेदिनी राय नामक एक हिंदू सामंत ने मालवा के अपदस्थ सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पुनः शासक बनाने में सफलता प्राप्त की थी। इस कारण सुल्तान महमूद ने उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। सुल्तान के मुस्लिम अमीरों को भी मेदिनी राय की बढ़ती हुई शक्ति से काफी ईर्ष्या थी और उन्होंने सुल्तान को उसके विरुद्ध बहलाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। मेदिनी राय महाराणा सांगा की शरण में मेवाड़ा गया, जहां उसे गागरोन व चंदेरी की जागीरें दे दी गई। सन 1519 में सुल्तान महमूद मेदिनी राय पर आक्रमण के लिए रवाना हुआ था। इस बात की खबर लगते ही सांगा भी एक बड़ी सेना के साथ गागरोन पहुंच गए। यहाँ हुई लड़ाई में सुल्तान की बुरी तरह से पराजय हुई। सुल्तान का पुत्र आसफ खां इस युद्ध में मारा गया तथा वह स्वयं घायल हुआ। महाराणा सांगा सुल्तान को अपने साथ चित्तौड़ ले गए, जहां सांगा उसे 3 माह कैद में रखा था। खानवा युद्ध शुरू होने से पहले राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और अनेक राजपूत अपनी अपनी सेना ले साथ हो गए। वह हौसले के साथ एक विशाल सेना के साथ बयाना और आगरा पर अधिकार करने के लिए बढ़े। बाबर से बयाना के शासक ने सहायता मांगी। बाबर ने ख्वाजा महदी को भेजा, पर राणा सांगा ने उसे शिकस्त देकर बयाना पर अधिकार कर लिया। सीकरी के पास भी मुगल सेना को करारी हार मिली। लगातार मिल रही हार से मुगल सैनिक में डर चुका था। अपनी सेना का मनोबल गिरते देखकर बाबर ने बड़ी चतुराई मुसलमानों पर सितमगा एक प्रकार का सीमा टैक्स भी उठा लिया और अपनी सेना को कई तरह के लालच दिए, जिससे उसकी सेना में थोड़ी हिम्मत आई। उसने अपने अपने सैनिकों से निष्ठापूर्वक युद्ध करने और प्रतिष्ठा की सुरक्षा करने का हुक्म दिया। इससे उसकी सैनिकों में युद्ध करने को तैयार हो गई। मेदिनी राय नामक एक हिंदू सामंत ने मालवा के अपदस्थ सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पुनः शासक बनाने में सफलता प्राप्त की थी। इस कारण सुल्तान महमूद ने उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। सुल्तान के मुस्लिम अमीरों को भी मेदिनी राय की बढ़ती हुई शक्ति से काफी ईर्ष्या थी और उन्होंने सुल्तान को उसके विरुद्ध बहलाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। मेदिनी राय महाराणा सांगा की शरण में मेवाड़ा गया, जहां उसे गागरोन व चंदेरी की जागीरें दे दी गई। सन 1519 में सुल्तान महमूद मेदिनी राय पर आक्रमण के लिए रवाना हुआ था। इस बात की खबर लगते ही सांगा भी एक बड़ी सेना के साथ गागरोन पहुंच गए। यहाँ हुई लड़ाई में सुल्तान की बुरी तरह से पराजय हुई। सुल्तान का पुत्र आसफ खां इस युद्ध में मारा गया तथा वह स्वयं घायल हुआ। महाराणा सांगा सुल्तान को अपने साथ चित्तौड़ ले गया, जहां उसे 3 माह कैद में रखा था। एक दिन महाराणा सांगा सुल्तान को एक गुलदस्ता देने लगे। इस पर उसने कहा कि किसी चीज के देने के 2 तरीके होते हैं, एक तो अपना हाथ ऊंचा कर अपने से छोटे को देवे, या अपना हाथ नीचा कर बड़े को नजर करें। मैं तो आपका कैदी हूँ, इसलिए यहाँ नजर का तो कोई सवाल ही नहीं, और भिखारी की तरह केवल इस गुलदस्ते के लिए हाथ पसारना मुझे शोभा नहीं देता। यह उत्तर सुनकर महाराणा बहुत प्रसन्न हुए और गुलदस्ते के साथ सुल्तान को मालवा का आधा राज्य सौंप दिया था। सुल्तान ने अधीनता के चिन्ह स्वरूप रत्न जड़ित मुकुट तथा सोने की कमरपट्टी महाराणा सांगा को सौंप दिए। आगे के अच्छे व्यवहार के लिए महाराणा सांगा ने सुल्तान के एक शहजादे को जमानत के तौर पर चित्तौड़ रख लिया था। महाराणा सांगा के इस उदार व्यवहार की मुस्लिम इतिहासकारों ने काफी प्रशंसा की है, किंतु राज्य के लिए यह नीति हानिकारक रही थी। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। शीघ्र ही बाबर और सांगा के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया था, जिसके निम्न कारण है। तुर्की भाषा में लिखी अपनी आत्मकथा तुजो के बाबरी में बाबर ने लिखा है कि सांगा ने काबुल में मेरे पास दूत भेजकर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कहा था। उसी समय महाराणा सांगा ने स्वयं आगरा पर हमला करने की वायदा किया था, किंतु सांगा अपने वचन पर नहीं रहे। मैंने दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमा लिया तो भी महाराणा सांगा की तरफ से हिलने का कोई चिन्ह दृष्टिगत नहीं हुआ था। महाराणा सांगा पूर्व में